नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आरजेडी के सिवान जिले के नगर अध्यक्ष इंजीनियर रमेश यादव। और आपको बता दें कि आरजेडी में अभी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है जिला अध्यक्ष को लेकर के। अभी तक कुछ क्लियरेंस नहीं हो सका है कि आखिर जिला अध्यक्ष कौन है, लेकिन कहा जा रहा है कि अजय चौहान जो है, अजय भास्कर चौहान, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन फेसबुक अगर आप देखेंगे तो पूर्व जिलाध्यक्ष के कई कार्यकर्ता हैं या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा लगातार इस तरह के विरोध की बातें सामने आ रही है। नगर अध्यक्ष हैं हमारे साथ रमेश जी, क्या चल रहा है ये सब आरजेडी में हाई वोल्टेज ड्रामा, ये सब नौटंकी क्या चल रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। जो भी ये बातें चल रही हैं वो मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो भी चुनाव हुआ था उस दिन नॉमिनेशन हुआ था और मैक्सिमम लोग जो थे अजय भास्कर चौहान जी के फेवर में थे। और लेकिन यहाँ पे डिसीजन नहीं होने वाला था। जो भी हर जिला में सारे लोगों का नॉमिनेशन हुआ और अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि 5 तारीख को क्लियर होगा। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे उसके बाद से सबको ये बता दिया जाएगा कि हमारे ज़िले के तत्काल में कौन है जिलाध्यक्ष। लेकिन जब तक वहाँ से क्लियर नहीं होता है तब तक हमारे विपिन जी हैं वो वहाँ पे जाके मतलब कि अभी कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। आरजेडी के जिला के अध्यक्ष सिवान में अभी वर्तमान में आज 24 तारीख है, 24 जून 2025, कौन है अभी जिलाध्यक्ष? अभी जब तक वहाँ से क्लियर नहीं हो जाता है तब तक तो इंजीनियर विपिन कुशवाहा ही है। अच्छा। और जब क्लियर हो जाएगा कि हमारे अजय भास्कर चौहान जी पद ग्रहण कर चुके हैं तो 5 तारीख के बाद हम सब बड़ी खुशी से आप सबको बता दें। मतलब कि अजय भास्कर चौहान पर अभी मुहर नहीं लगी है? अभी तो मुहर नहीं लगी है, लेकिन उनके फेवर में बहुत ज़्यादा जनता लोग हैं और सब लोग चाहते हैं कि अजय भास्कर चौहान जी। लेकिन अजय भास्कर चौहान के नामों पर तो उस दिन बताया जा रहा है कि वहाँ पे मुहर लग गई थी, तमाम लोग माला पहना दिए थे, गर्मजोशी के साथ स्वागत किए थे। तो ये क्या चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, वो जो प्रशंसक को आप जान ही सकते हैं, प्रशंसा अति उत्साह में जो भी कार्य लोग कर लेते हैं। लेकिन जो भी होगा 5 तारीख के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही तमाम आरजेडी के कई लोगों ने अजय चौहान को बधाई भी दी और अजय चौहान ने खुद आकर के कहा भी था कि इतने बड़े पद जिस तरीके से हमें मिला है, मैं बिल्कुल उस पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए मैं अच्छे तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। तो मतलब ये सब क्या था, ये सब झूठा था? नहीं, झूठा नहीं था। उनका भी जो भी सोच रहे थे और वो चाहते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि हमको अगर पद मिलता है तो अपने संगठन के लिए अपना सर्वस्व निछावर करूंगा और पूरे जोश से, पूरे होश से काम करूंगा और पार्टी को नई ऊंचाई तक ले जाऊंगा। तो वो भी अपना जो आपको नहीं लग रहा है कि एक तरफ आप अजय भास्कर चौहान के नामों पे मुहर लगाते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अभी विपिन कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा तब वो फाइनल करेंगे, तो इससे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से वही दिन, वही सिस्टम पुराना जिस तरीके से 2 गुटों में चल रहा था, कहीं ना कहीं आरजेडी में गुटबाजी होती दिखाई दे रही है, कुछ खेमा वाली वर्चस्व वाली बात हो गई है? नहीं, ऐसा कोई इसमें बात नहीं है, कोई वर्चस्व वाली बात नहीं है। जो यहाँ के कार्यकर्ताओं का जो डिसीजन है वही वहाँ से क्लियर होगा। कोई भी पार्टी और संगठन ऐसे ही नहीं चलता है। तो अभी मान लिया जाए कि अभी विपिन कुशवाहा ही जिला, अभी यही माना जा रहा है कि अभी तत्काल में वही हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार जो कार्य होगा वही फाइनल होगा। हम अभी अजय चौहान को कॉल करते हैं और फ़ोन पे ही और थोड़ा सा इनसे बात करते हैं कि आप अध्यक्ष हैं कि नहीं है, और आप हैं तो सामने थोड़ी सी बात भी हो जाएगी ऑनलाइन कैमरा, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। तो हमने सोचा कि एक बार आपसे बात हो और थोड़ा सा इनसे भी बात हो जाए, क्योंकि देखिए एक चीज़ दिखाई यहाँ पे दे रही है कि अजय भास्कर चौहान जो है वो मीना साहब के खेमे के व्यक्ति है और ये भी बातें सामने आ रही है कि भाई गुटबाजी वाली बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी वो चीज़ें थोड़ी सी सामने आ रही है। नहीं, जो आप गुटबाजी का जो बात। हेलो जी अजय चौहान जी, हम एटीएन लाइव से चंदन बोल रहे हैं। जी नमस्कार, बताइए भैया। नमस्कार। आप ऑनलाइन कैमरा चल रहा है और रमेश यादव जो नगर अध्यक्ष है वो यहाँ पर मौजूद है और आपकी मोबाइल से जो बात हो रही है उसकी हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। जी बताइए।
तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या आरजेडी के अध्यक्ष है कि नहीं है? अभी जिस दिन चूंकि यह सांगठनिक चुनाव होता है और सांगठनिक चुनाव सहमति से होता है, जिस दिन 12 तारीख को द्वारा बैठक जो बुलाया गया था, उस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण उपस्थित थे। रमेश यादव जो है, इनका कहना है नगर अध्यक्ष का कि अभी अजय भास्कर चौहान अध्यक्ष नहीं है, अभी विपिन कुशवाहा ही अध्यक्ष है। बिल्कुल पूर्ण हो जाने दीजिए। तो उस दिन जिस दिन सहमति सब पूरे हाउस का सहमति हुआ कि अजय चौहान को अध्यक्ष बनाया गया, उस संदर्भ में उसका प्रक्रिया पूरा करके जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नोटिफिकेशन क्लियर नहीं हो जाता है, तो चूंकि अभी टोटल बिहार का जितना भी कमेटी है सबको भंग कर दिया गया, बावजूद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी हमारे छोटे भाई विपिन कुशवाहा जी सीवान के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हैं। जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो जिसके नाम के प्रस्ताव पे नोटिफिकेशन जब होगा देश से, उस समय फिर पुनः वह फंक्शनेबल हो जाएंगे। मतलब कि माना जाए कि अभी विपिन कुशवाहा को ही माना जाए राजद के जिला अध्यक्ष, अभी निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में विपिन कुशवाहा। लेकिन आखिर अजय जी, ये इस तरह की बातें सामने कैसे हो गई? इस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछला जो 2024 का चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि आप जो है हिना साहब के खेमे के व्यक्ति हैं और इस पर भी कुछ बातें सामने आ रही है। इसमें चंदन बाबू अनुरोध है कि आप लोग किसी को खेमा में बांधने का कारण थोड़ा सा अजय जी, रमेश जी आपसे बात करें थोड़ा सा। जी बताइए चंदन बाबू, जी बताया जाए। इन चीजों पे कहीं नहीं है और कहीं भी कोई खेमा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है और वो हमारे छोटे भाई हैं। और जिस दिन मेरे नाम का जो चर्चा हुआ, तो उस दिन सहमति हाउस ने चर्चा किया कि अजय चौहान मेरे अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। तो लोगों ने जो चर्चा किया उस आधार पर लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रथम सेवक के रूप में आने वाले समय में अजय चौहान ही काम करेंगे। लेकिन सब कुछ अजय जी सब कुछ ठीक चल रहा था, आपको माला भी पहना दिया गया और आपने भी कहा था कि पार्टी ने जो पद दिया है मैं गरिमा के साथ ख्याल करते हुए मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। और अगले दिन से टोल होने लगा और आपके नाम को लेकर, आपके फोटो को लेकर के वायरल किया जाने लगा कि बीजेपी के भाई ये कई लोगों को इन्होंने मदद करने का काम किया है, तो राजद के खिलाफ आप काम करने का काम किया। कई तरह के आप पे आरोप लगने लगे। तो कहीं माना जाए कि ये चीजें भी थी जो कि आपको जिलाध्यक्ष बनने से कहीं ना कहीं रुकावट मिल गई इसमें? अभी कहीं कोई उन चीजों पे कॉन्ट्राडिक्शन राष्ट्रीय जनता दल परिवार में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल परिवार के द्वारा प्रदेश नेतृत्व को गया है, इंतजार किया जाए प्रदेश नेतृत्व का निर्णय अगर मेरे खिलाफ आता है, जो हमारे भाई होंगे, उस समय ये सवाल बनता है कि क्या आपस में गुटबाजी थी, क्या इन चीजों को लेकर के आपको डिनाई किया गया। तो थोड़ा इंतजार किया जाए और इंतजार के बाद जैसे जो क्लियर होगा तब ये सवाल पूछा जाएगा। तो हो सकता है ये सवाल का कोई मीन्स रहेगा कि आपके लोकसभा चुनाव के मंतव्य को लेकर के आप हिना साहब के गुट के हैं, मतलब कि आप इंतजार कर रहे हैं कि घोषणा नाम की हो तो मान लीजिए कि सब कुछ ठीक रहेगा, अगर आपके नाम की घोषणा नहीं होगी तो फिर आप सब कुछ खोलेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों इस तरह से राष्ट्रीय रूप में माननीय चौधरी जी और हिना साहब सीवान परिवार के रूप में, और उनके हम लोग सिपाही हैं। तो जो निर्णय होगा इस पर कहीं खोलना नहीं है और कहीं जोड़ना नहीं है, कहीं ढकना नहीं है, सीधा सीधा है कि जो प्रदेश का निर्णय होगा उस दिन आवाम ने, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता साथियों ने हम पर विश्वास जताया। प्रदेश नेतृत्व किस आधार पर विश्वास जताएगा? जो विश्वास जताएगा सिवान राष्ट्रीय जनता दल परिवार मानेगा, अजय चौहान भी मानेगा, अजय चौहान भी उस कड़ी में, और विपिन बाबू भी उस कड़ी में, और रमेश यादव जी भी उस कड़ी में, और शहाबुद्दीन साहब का परिवार भी उस कड़ी में। अगर आपको अजय जी, अगर आपको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय किसी दूसरे के नाम पे आया, तो फिर क्या करेंगे अजय चौहान? क्या पार्टी के साथ बने रहेंगे या कुछ मोर्चा खोलने का काम करेंगे? हम सिपाही के रूप में हैं, उनके साथ बने हुए हैं, बने रहेंगे। वह परिवार राष्ट्रीय जनता दल के साथ बना हुआ है तो हम भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ बने रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, और आपसे सामने बात करेंगे, इंटरव्यू भी आपकी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय चौहान जी।